हर वैष्णव के घर में, हर सनातनी के घर में, हर आस्तिक के घर में भगवान के विग्रह होना ही चाहिए। आप लोग मूर्ति नहीं रख सकते तो चित्रपट रखिए, पर घर में नित्य पूजा होना चाहिए, आरती होना चाहिए, धूप दीप होना चाहिए। देखो, जिन घरों में घंटी का नाद होता है ना, सुबह शाम आरती में घंटी बजती है, उन घरों में बुरी शक्तियां नहीं रह सकती। लोग कहते हैं ना, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, कि कोई भूत प्रेत घुस गया, कि कोई नेगेटिविटी आ गई। अरे जिन घरों में गण और घंटी का नाद होता है ना सुबह शाम, वहां से ये भूत प्रेत राक्षस सब भाग जाते हैं, वहां बुरी शक्ति कोई रह ही नहीं सकती। आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम च रक्षसाम घंटा नादम। जब घंटा का निनाद होता है तो वहां ना राक्षस रह सकता, ना भूत प्रेत रह सकता, सब भाग जाते हैं। जहां शंख की ध्वनि होती है वहां सकारात्मकता आ जाती है, वहां से नकारात्मकता भाग जाती है। इसलिए अपने घर में घंटी बजे, शंख बजे, आरती हो, भगवान का नाम उच्चारित हो, और समय समय पर वेद मंत्रों का पाठ ब्राह्मण को बुला के कराइए। ज्यादा नहीं तो साल में कम से कम 2 बार तो श्री सत्यनारायण जी की कथा घर में होनी चाहिए। 1-2 बार रुद्राभिषेक होना चाहिए, कोई शांति हवन होना चाहिए, गृह शांति पूजा हो, हवन हो, तो घर में वेद मंत्र उच्चारित होते रहें तो वह वेद मंत्रों का जो ऑरा है, जो वेद मंत्रों का प्रवाह है, वो हमारे वातावरण को शुद्ध कर देगा। हमारे घर में सकारात्मकता आएगी, बुरी शक्तियां अपने आप भाग जाएंगी। अब जिन घरों में वेद मंत्र उच्चारित ही नहीं हो रहे, जहां सुबह शाम आरती नहीं गूंज रही, जहां घंटी और शंख की आवाज नहीं हो रही, वहां भूत प्रेत आके वास नहीं करेंगे तो और कौन रहेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में दैवीय शक्ति विराजमान रहे, हमारे घर में सुख और समृद्धि का निवास रहे और सब बुरी शक्तियां भाग जाएं, तो साहब घर में वेद मंत्र का उच्चारण होते रहना चाहिए, शंख और घंटी की आवाज होते रहना चाहिए, भगवान का पूजन और अर्चन घर में होना चाहिए।